नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र। साथियों, क्या है टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्या है जो प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में सुस्त अंत तक बने रहते हैं तो आपके आज यहाँ से क्या है 2 से 3 प्रश्न पक्के होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बाई भरत सर के द्वारा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें हमारी और वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले। ठीक दोस्तों, आपको बता दें आप लोग कैसे कुछ पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए क्या है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको पास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका पीडीएफ अभी आपको तुरंत वहाँ पास मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आज के पहले प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। बात क्या सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा को क्या साथियों श्रेय दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका एसएससी 2022 का पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें का शिव कुमार शर्मा जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक शास्त्रीय वादन, बी है कर्नाटक शास्त्रीय गायन, सी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक। पता है आप लोग क्या है जो रविशंकर आपके हैं ये क्या है एक वादक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें का सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, फिर अगर बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, किसके हैं ये बताइए। ए नंबर है बांसुरी, बी नंबर है संतूर, सी है सरोद, डी आपका है तबला। तो बात क्या सही उत्तर इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका सी सरोद बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है, ठीक है, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। देखिए क्वेश्चन का कैसे घुमा के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हस्ती है। ठीक है, बात का सही उत्तर इसमें भी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांस या बांसुरी की हस्ती है सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व में। फिर दोस्तों वही बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए कुछ अगला प्रश्न है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है वायलिन और देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है मेंडोलिन, सी नंबर है नद स्वरम, डी नंबर आपका है वीणा। साथियों, और बात करें सही उत्तर इसमें का सही उत्तर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायलिन से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वायलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीएल 2022 से पूछा हुआ है। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए जो अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर ए है सितार, बी नंबर आपका है तबला, सी है शहनाई, डी नंबर आपका संतूर। सही उत्तर हो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शहनाई के लिए क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला। देखिए कुछ जो प्रश्न अगला है करा है घटम एक है, क्या है ये बताना है। ठीक है, सही उत्तर की बात करें इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए अगला प्रश्न आपका ये है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है। ठीक दोस्तों, देखिए सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विचित्र वीणा, वी है तबला, सी है तानपुरा, डी नंबर आपका है ढोल। सही बात क्या है तो क्या इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी तबला सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों, किस वाद्य यंत्र से है, तबला से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे। तबला वादक प्रसिद्ध कौन है ये बताना है। ए नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया, बी है भीमसेन जोशी, सी अल्लाह रखा और डी है
T.N. कृष्णन। बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही हो जाएगा, अल्लाह रखा खान जो है। ठीक दोस्तों, अल्लाह रखा खान जो क्या एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं या थे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला। देखिए आपको जो अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं। इसमें क्या है जो है एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। ए नंबर है विलायत खान सितार, ये नंबर सही है आपका। बी है अल्लाह रखा खान तबला। सी है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका अमजद अली खान, ये पखवाज संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये आपका यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो में शुरू तक बने रहें। अगर आप लोग क्या वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दें। ठीक है, लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। साथियों को बता दें, हाँ क्लिक किया है, अब लगातार ठीक है स्टडी जी की क्लास चलने वाली है आप लोगों को यहाँ पर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। फिर दोस्तों ये बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, क्या बजाने के लिए ये बताना। ए नंबर है सितार, बी है पखवाज, सी है बांसुरी, ये बांसुरी ठीक है, और डी नंबर आपका जो है तबला। तो पता होगा आपको क्या कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बांसुरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। देखिए आपको जो अगला है वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। वी जी जोग, देखिए सही उत्तर क्या होगा देखते हैं इसका ऑप्शन। ए नंबर है सितार, बी है वायलिन, सी है तबला, डी आपका संतूर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वायलिन। ठीक है, वी से वा, वी जी जोग वायलिन। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। देखिए जो अगला प्रश्न ये है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, बात के सही होते तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायु ब्रूंग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छायु ब्रूंग जो है सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर दोस्तों ये बात है अगले प्रश्न पर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है। क्या पूछ रहा है सितार वादक। ए नंबर है भीमसेन जोशी, बी है रविशंकर, सी है अमजद अली खान, डी आपका अल्लाह रखा। तो बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, रविशंकर दोस्तों। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, रविशंकर जो है एक सितार वादक है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आपका देखिए अगला प्रश्न जो है चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्या, चिंकारा मध्य प्रदेश, पूछ सकता है राज्य से भी। ठीक है, देखिए सही उत्तर इसमें क्या है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए तारी। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बता दें। आगे अगला प्रश्न आपका है घूमट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। घूमट, ठीक है, ए नंबर है गोवा, और देखिए ऑप्शन बी है पंजाब, सी है आंध्र प्रदेश, डी नंबर आपका दोस्तों असम। तो बात का सही उत्तर घूमट जो है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। घूमट कहाँ का है दोस्तों, ए नंबर गोवा का पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है ये है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पेना नामक, ठीक है, ए नंबर है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है गोवा, डी नंबर है केरल। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें बी मणिपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। पेना जो है क्या है दोस्तों मणिपुर से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या, संवादिनी किस प्रकार का है ये बताना है। देखिए सही उत्तर क्या है, इस जो ऑप्शन नंबर बी है वायुवाद्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। संवादिनी वायुवाद्य, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है, ठीक है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। क्या पूछ लिया? तबला वादक नहीं है। ए नंबर है स्वप्न चौधरी, बी है तालिफ अहमद, सी है जाकिर हुसैन, डी नंबर आपका है अमजद अली। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसमें का? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है अमजद अली बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? एक शास्त्रीय संगीत शैली में तबला वादक नहीं। ये तीनों तबला वादक आपके हैं, लेकिन जो अमजद अली दोस्तों ये क्या आपको तबला वादक नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी अमजद अली। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न ये है, ठीक है। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, मेन पॉइंट आपका ये है। ठीक है, इनको क्या है? पद्म भूषण भी दोस्तों मिला है। ठीक है, ए नंबर है संतूर, बी है बांसुरी, सी है तबला, डी नंबर आपका है जो है वायलिन। तो बात के सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है संतूर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या संतूर के लिए पद्म भूषण जो मिला था। फिर दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग क्या है जिसको पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ाएं इसे पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको क्या पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या है और भी जो अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलने वाले हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न ये है, कह रहा है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या? विलायत खान का। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तबला, बी है बांसुरी, सी है सितार, और डी नंबर आप इसमें जो है संतूर। बात का सही उत्तर तो क्या वो आपका हो जाएगा सितार। विलायत खान सितार संबंधित दोस्तों याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है, मतलब तोताराम किससे जुड़े हैं ये बताना है। ए है बांसुरी, बी है नंदस्वरन, सी है घतम, डी आपका है पखवाज। तो याद रखना तोताराम संबंध जो है ऑप्शन नंबर डी यानी पखवाज से हो जाएगा दोस्तों, याद रखना आप लोग। तोताराम शर्मा पखवाज। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न आपका है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक खिलाड़ी है। देखिए क्या पूछना? खिलाड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन कितना घुमा रहा है। ठीक है, ए नंबर है तबला, बी है बांसुरी, सी है सरोद, डी आपका सितार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सरोद संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करें अगले प्रश्न के ऊपर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो अगला प्रश्न है पूछा है शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्यन से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ठीक है, एसएससी CHSL 2022 में यह प्रश्न पूछा। आपको विश्वास नहीं पेपर आपके पास हो उठा के देख लीजिए, ये आंसर की हो तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो बात के सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है नादस्वरम, बिल्कुल सही हो जाएगा। नादस्वरम जो है सही उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न हम। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, ए नंबर है सितार, बी है वीणा, सी है तबला, डी है घटम। बात के सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीणा के लिए क्या जाना जाता है? एस बालचंदर को। ठीक, बालचंदर को। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। पंडित भवानी शंकर एक डाट वादक है, किसके वादक है ये बताइए। ए है पखवाज, बी है तानपुरा, सी है ढोलक, डी है तबला। बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए पखवाज बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित भवानी शंकर पखवाज के एक वादक हैं। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न आपका है, राजीव जनार्दन इमादत खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डाट वादक हैं। ठीक है, ए नंबर है तबला, बी है बांसुरी, सी हारमोनियम, डी नंबर आपका है सितार। तो बात का सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या सितार के वादक थे दोस्तों। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। E.M. सुब्रमण्यम एक
संगीत वाद्य यंत्र डॉट डॉट से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ए है मैंड्रोलिन यानी सारंगी, बी है गिटार, सी है घटम, डी पखवाज। बात करें सही उत्तर तो आपका ए नंबर हो जाएगा। मैंड्रोलिन यानी सारंगी से क्या है, जुड़ी हुई है E.M. सुब्रमण्यम। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न आपका। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है ये बताइए। सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो बात करें सबसे प्राचीन तो ऑप्शन नंबर डी जो है वीणा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है आपका सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र है, वीणा है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता। ठीक है, कौन जो है इसमें मेल नहीं खाता। ए है वायलिन, बी है सरोद, सी है गिटार, डी नंबर आपका जो है हारमोनिया। तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हारमोनियम जो है क्या है, इन तीनों से मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर डी आपका हारमोनियम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए कुछ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, कि मतलब कहने मतलब है उसमें तार नहीं होती। ए है गिटार, बी है सितार, सी है ट्रम्पेट, डी नंबर आपका जो है वायलिन। ठीक है, और सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ट्रम्पेट जो है इसमें क्या साथियों, तार नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट, पेट बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र से है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ए नंबर है वायलिन, बी है बांसुरी, सी नंबर है सारंगी और डी नंबर आपका जो है सितार है। तो बात का सही उत्तर देखिए, सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बांसुरी क्या है। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा कि सुशीर क्या है, बांसुरी है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए आपको दोस्तों अगला प्रश्न पूछा था, यह है निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र, क्या तंत्री वाद्य यंत्र है। ए नंबर मृदंग, बी है तबला, सी शहनाई, डी नंबर आपका जो है संतूर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संतूर क्या है, एक तंत्री वाद्य यंत्र है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। अगला आपको जो पूछा था मृदंग होता है, क्या होता है ये बताइए। ए होता है, ए नंबर है दो मुंह वाला ढोल, बी है एक प्रकार की बांसुरी, सी है एक ताल का वाद्य, डी नंबर आपका एक मृग। ठीक है, सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ताल का वाद्य क्या होता है, मृदंग होता है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए जो अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। ए नंबर है अमीर खुसरो, बी नंबर है रामदास, सी है तानसेन, डी नंबर आपका हरिदास। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए अमीर खुसरो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने क्या है, सितार का आविष्कार दोस्तों किया था। फिर आइए चलते हैं अगले और देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। कहने मतलब है कौन सा मुगल जो है वीणा के लिए प्रसिद्ध था ये बताइए। ए नंबर है अकबर, बी है हुमायूं, सी है औरंगजेब और डी नंबर आपका है बाबर। साथियों का सही उत्तर क्या है, बात का सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जो है वीणा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, फिर आइए चलते अगले प्रश्न पर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा था, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, ये बजाते थे। ठीक है, कौन, अकबर की बात कर रहा है। ए है वीणा, वी है पखवाज, सी है सितारा, डी नंबर है नक्कारा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, नक्कारा जो है वो क्या है, अकबर को बहुत आसानी से बजाते थे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। देखिए कुछ अगला प्रश्न है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे। ठीक है, कौन से वादक थे आप लोग को ये बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ए नंबर जो है सारंगी थे, बी है सरोद, सी है सितार, डी है तबला और सही उत्तर जो है वो आपका देखिए क्या हो जाएगा साथियों। बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है तबला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों,
तबला जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए आपको जो प्रश्न है इतना बड़ा सा है, ठीक है, पूरे क्या है पूछा था एसएससी CHSL 2022 में, इसको भी पूछा हुआ था। कह रहा है एक भारतीय तलवादक थेटा कुड़ी हरिहर विनय क्रम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, ए नंबर है तबला, बी है सारंगी, सी है घटम, डी नंबर आपका सितार। सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घटम बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घटम। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित है, नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित है, किस संबंधित है ये बताना है। ठीक है, सही उत्तर की बात करें तो ए नंबर है वायलिन से, वी है बीड़ा से, सी है नंद स्वरम से और डी नंबर आपका तबला से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाद स्वरम से। ठीक है, नाद स्वरम से संबंधित है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न हम। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन। ए नंबर है सितार, बी है संतूर, सी है वीणा, डी आपका है सारंगी से। तो बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या वीणा से। एस बालचंद्रन संबंधित है किससे? वीणा से दोस्तों। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान एक खिलाड़ी थे। ठीक है, उस्ताद सबरी खान। ए नंबर है सारंगी, बी है बांसुरी, सी है आपका सितार, डी नंबर आपका है सरोद। किसके थे ये बताना है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सारंगी के क्या एक खिलाड़ी थे, कौन? उस्ताद सबरी खान, सारंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए है मृदगम, बी है तबला, सी है वीणा, डी नंबर आपका है वायलिन। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है वायलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? वायलिन से है। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है ये है, ठीक है दोस्तों साथियों आपका अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये बताइए। क्या पन्नालाल घोष? ए है मृदगम, बी है बांसुरी, सी है शहनाई, डी नंबर आपका है सरोद। तो बात करें पन्नालाल घोष संबंध किससे है तो ऑप्शन नंबर बी बांसुरी से हो जाएगा दोस्तों। पन्नालाल घोष बांसुरी संबंधित है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु। ठीक है, ए नंबर है वीणा, वी है तबला, सी है मृदगम, डी नंबर आपका बांसुरी। तो बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी मृदगम से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मृदगम। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा था यह है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए है सितार, बी है सरोद, सी है सारंगी और डी नंबर आपका है संतूर। ठीक है, तो बात का सही उत्तर तो आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी सारंगी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न क्या है एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया है और अभी हाल ही में एसएससी ठीक है GD 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या इसको जो स्टार एक बार बना ही लीजिए। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए आपको जो अगला प्रश्न है पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है एक ... वादक और संगीतकार थे। किसके थे ये बताना। ए है सितार, बी है सरोज, सी है तबला, डी नंबर है आपका बांसुरी। सही पता क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी बांसुरी। पन्नालाल घोष से अहमद किससे है? बांसुरी से, आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, RRB NTPC 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। कलाकार के लिए वाद्य यंत्र। ए नंबर है पखवाज शिव कुमार शर्मा, बी है सितार पंडित रवि शंकर, सी है सरोद अमजद अली खान, डी नंबर आपका तबला किशन महाराज। तो देखेंगे सितार संबंधित कौन है?
पंडित रविशंकर। सरोद से अमजद अली खान। तबला से किशन महाराज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए पखवाज से शिव कुमार शर्मा संबंधित नहीं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करना है कि पखवाज से संबंधित कौन है, कमेंट बॉक्स में क्या आपको बताना है, ठीक है। पखवाज से संबंधित कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या इसका सही उत्तर बताना है। फिर चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न है पद्म भूषण से सम्मानित उमाल्यपुरम के शिवरमन एक वादक हैं, किसके हैं ये बताना है, ठीक है। देखिए ए नंबर है मृदगम, बी है वायलिन, सी है तबला, डी नंबर है वीणा। बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए मृदगम बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए मृदगम, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए आपका प्रश्न नंबर 50 है यानी 50। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्ययंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है, ठीक है। देखिए सही उत्तर क्या है, ए नंबर है उस्ताद इमरत खान, बी है अलाउद्दीन खान, सी है अली अकबर खान, डी है अब्दुल करीम खान। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए उस्ताद इमरत खान को क्या है सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल है, ठीक है दोस्तों। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ए नंबर है वायलिन, बी है तानपुरा, सी है बांसुरी, डी नंबर आपका जो है सितार। वो बात के सही उत्तर तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वायलिन से संबंधित है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबद्ध थे, ठीक है। वी बलसारा, ए है सरंगी, बी है पियानो, सी है माइड्रोलिन, डी है जल तरंग। तो बात करें सही उत्तर तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पियानो से क्या संबंधित है वी बलसारा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक ... वादक थे, किसके थे ये बताइए। कौन, पंडित निखिल ज्योति घोष। ए है सरोद, बी है तबला, सी हारमोनियम, डी आपका बांसुरी। बात करें सही उत्तर तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है तबला से संबंधित दोस्तों थे। फिर आज बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों आपका अगला प्रश्न है डाट को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार है। ये भी याद रखना कि तार कितनी होती, 72 होती। किसमें ये बताइए। ए है खंजरी, बी है संतूर, सी है सारूड, डी नंबर आपका जो है सितार, ठीक है। तो बात करें सही उत्तर तो आपका हो जाएगा वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी संतूर में क्या है 72 तार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी संतूर जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपको तो अगला प्रश्न है ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्री हैं, क्या है ये शास्त्री हैं। ए है तानपुरा, बी है तबला, सी है सरंगी, ठीक है, और डी नंबर आपका है बांसुरी। तो बात के सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी तबला बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है थोड़ा सा जो क्रम है ऊपर नीचे होगी, इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों कुछ अगला प्रश्न है ये है राजीव जनार्दन इमादती खान, ठीक है, इमादती खान घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, ठीक है, किसके हैं ये बताइए। ए है तबला, बी है बांसुरी, सी हारमोनियम, डी नंबर आपका जो है सितार। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है सितार बिल्कुल नहीं सही उत्तर दोस्तों इसमें हो जाएगा। शायद क्वेश्चन क्या है रिपीटेड भी है, ठीक है दोस्तों। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। ए है खोल, ठीक है, और देखिए वी है शहनाई, सी है सैक्सोफोन, डी नंबर आपका है
तुराही। तो बात करें सही उत्तर तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, खोल क्या है एक वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? क्या प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ए नंबर है सज्जाद हुसैन, बी है अनुष्का शंकर, सी है कृष्ण आर चौधरी, ठीक है, ठीक दोस्तों, और आपका है नागई आर मुरलीधरन। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है, और बात करते हैं सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, नगाई आर मुरलीधरन जो है एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर दोस्तों, वो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा था, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? मेन पॉइंट याद रखिए, उस्ताद अमजद अली खान। ए है सरोद, बी है जल तरंग, सी है सारणी, ठीक सारंगी, डी नंबर है वीणा। देखिए सही उत्तर क्या है, बात करें इसमें का सही उत्तर दोस्तों, देखिए सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सरोद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान संबंध जो है सरोद से है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर आपका है 60। ठीक है, क्या कह रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान या पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा आपका तबला। ठीक दोस्तों, सही उत्तर क्या है, तबला। आप लोग एक बात याद रखना, अगर उस्ताद शब्द लग जाए, क्या उस्ताद शब्द लग जाए, समझिए तबला संबंधित है, इसलिए आपको इसमें दिया सभी को मिला के। ठीक दोस्तों, उस्ताद लगा है तबला 100% आंसर होगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, देखिए इसमें सही उत्तर क्या होगा, वो भी आपका तबला ही होगा, मैंने बताया ना अभी, उस्ताद यानी तबला। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है फिर ये है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध डाट डाट थे। ए है सरोद वादक, बी हारमोनियम वादक, सी है तबला वादक, और डी नंबर आपका है शास्त्रीय गायक। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, शास्त्रीय गायक भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय गायक सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। ए है वायलिन, बी है बांसुरी, सी है वीणा, डी है मृदंगम। ठीक है, तो बात करें इसमें का सही उत्तर तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी मृदंगम जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? क्या सारंगी वादक के रूप में? साथियों बात करें सही उत्तर तो वो आपका है, ठीक देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका उस्ताद बुंदू खान बिल्कुल ही इसमें का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? इसमें क्या है जो है वीणा वादक नहीं है दोस्तों। बात करें सही उत्तर क्या है तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जसराज। जसराज क्या है, एक वीणा वादक नहीं, लेकिन ये तीनों क्या है आपके वीणा वादक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा जसराज। जसराज क्या है, वीणा वादक नहीं है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक? क्या एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक? ठीक है, मात्र एक ही है। बात करें इसमें एक सही उत्तर तो वो आपका है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागेश्वरी कमर जो है ये क्या एक महिला शहनाई वादक है, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वरी कमर। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? ठीक है, रुद्र वीणा वादक। सही उत्तर की बात करें तो ए नंबर है उस्ताद राशिद खान, बी है इनायत हुसैन, सी है सुल्तान खान, डी नंबर है उस्ताद असद अली खान। सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस्ताद असद अली खान क्या एक वीणा वादक दोस्तों हैं। फिर अगर बात करें अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों, हमारा ये अगला प्रश्न देखिए ये है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? इसमें से क्या है जो है तबला वादक नहीं है? ए है स्वप्न चौधरी, बी है जी.एन. बाला सुब्रमण्यम, सी है तन्मय बोस, डी है विक्रम घोष। सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी, तन्मय बोस जो है वो क्या एक तबला वादक नहीं, लेकिन ये तीनों क्या एक तबला वादक है। साथियों हमने क्या है इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे, हमने करा दिया है। अगर साथियों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या है एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे क्या है हर एक आने वाली लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक अधिक शेयर कर दीजिए, जो लोग क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है स्टैटिक जीके जो है वो हर एग्जाम का एक एंटीटोड है, इसके बिना आपको एग्जाम निकालना असंभव है। ठीक है, और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और हमने क्या इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे आपको, तो उसको आपको कमेंट करना। आप लोगों ने क्या वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो कमेंट्स करना आपके लिए फ़र्ज बनता है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करिए आप लोग, और बता दें आपके लिए क्या है कल भी स्ट्रेटेजी की आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल भी आप लोग क्या जुड़ना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।